हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जो भी इस चैनल पर नए हो, सो फॉर दोज पीपल, आपको इस चैनल पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के इनसेम एंड एनसेम के लिए वीडियो लेक्चर्स एंड हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो अगर आप कोई भी नई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो एज यू कैन सी, वी हैव completed यूनिट फर्स्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। अगर आपको फर्स्ट यूनिट में कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट इन अपकमिंग वीडियोज़। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये है हमारी PYQ। आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल दीज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। हाँ, और एक बात, और ये वीडियो में मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 विल कवर दीज टॉपिक्स एंड आई विल अपलोड पार्ट 2 एज सुन एज पॉसिबल। लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड यूनिट ऑफ DSA विच इज ट्री। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। फर्स्ट इज रूट नोड। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट और नोड ऑफ द रूट। जिस नोड से ट्री की शुरुआत होती है उसे हम रूट कहते हैं। सेकेंड इज चाइल्ड नोड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी नोड्स पेरेंट नोड्स के अंडर अंडर आते हैं या पेरेंट्स नोड को कनेक्टेड होते हैं, उसे हम चाइल्ड नोड कहते हैं। जैसे कि आप आपके पेरेंट्स के चाइल्ड हो, सेम वैसे ही। देन है हमारा लीव्स। ऐसे नोड्स जो किसी भी चाइल्ड को पॉइंट नहीं करते, या हम कह सकते हैं कि जिसके बाद कोई भी नोड्स प्रेजेंट नहीं होते ट्री में, उसे हम क्या कहते हैं? लीव्स। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ नोड। द नंबर ऑफ चाइल्ड नोड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट नोड। मतलब किसी नोड के कितने चिल्ड्रन नोड्स है, उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ दैट नोड। नाउ वी विल सी डिग्री ऑफ ट्री। मतलब द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ नोड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ट्री। यानी कि जिस भी नोड की डिग्री सबसे ज्यादा होगी, उसे हम डिग्री ऑफ ट्री कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ द ट्री। आपको डायग्राम से देखकर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए आई डोंट थिंक इसे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ ट्री। जो भी मैक्सिमम लेवल होगी, वही हमारी ट्री की हाइट होगी। होपफुली आपको लेवल ऑफ ट्री समझ में आ गया होगा। तो व्हाटएवर द मैक्सिमम लेवल ऑफ ट्री इट इज, देन इट कॉल्ड एज हाइट ऑफ ट्री। फुली आपने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम रिवाइज कर लेंगे। देखो, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ, उससे याद रखना। आप इस ट्रिक से इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर को फाइंड कर सकते हो। फॉलो दीज स्टेप्स टू फाइंड प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, उससे आपको आइडिया आएगी कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मैं वो वीडियो डालूं या नहीं। देन आई विल डेफिनेटली मेक दिस वीडियो। सी व्हाट इज सिबलिंग। ऐसे नोट्स जिनके पेरेंट्स एक होते हैं। मतलब अगर एक पेरेंट को 2 चिल्ड्रंस है, तो वो ऑब्वियसली सिबलिंग्स हुए। सेम। नाउ वी विल सी व्हाट इज बाइनरी ट्री। देखो, अगर आप सिर्फ ट्री की बात कर रहे हो, तो उसके कितने भी चाइल्ड नोड रह सकते हैं। If tree is having number of maximum number of child nodes, then we can call it as a tree. But whenever we talk about binary tree, it means in which tree the nodes can have only maximum 2 child nodes. That tree is called as binary tree. So binary tree में 2 types of representation are there, which is first one is sequential representation, also called as array representation. इस मेथड में ट्री को एक array में रिप्रेजेंट किया जाता है by numbering of nodes. As you can see the numbering of nodes in the diagram, these numbers will act as a index of array. या numbers को देखकर हम उस index या उस number पर दिए गए node को array में store करते हैं, जैसे कि यहाँ diagram में show किया है। Advantages of array representation क्या होते हैं? First is simple storage technique है, and also memory management भी easy हो जाता है। अब देखते हैं disadvantages of array representation. Sometimes इसमें memory काफी waste हो जाती है, और इसमें डायनामिक ट्री स्ट्रक्चर मेंटेन करना भी डिफिकल्ट होता है। वी हैव सेकंड रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज कॉल्ड एज लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, आल्सो कॉल्ड एज नोड रिप्रेजेंटेशन। इस मेथड में हर नोड एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर होता है। लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और डेटा स्टोर करता है। इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इसमें मेमोरी का यूटिलाइजेशन इफिशिएंट होता है और डायनामिक स्ट्रक्चर इजीली मैनेज होता है। जैसे कि हमने अभी देखा, एरे रिप्रेजेंटेशन में डायनामिक स्ट्रक्चर इजीली मैनेज नहीं कर पाते थे, बट हाँ, लिंक रिप्रेजेंटेशन में हम डायनामिक स्ट्रक्चर इजीली मैनेज कर लेते हैं। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? एक्स्ट्रा पॉइंट टू स्टोरेज की वजह से मेमोरी ज्यादा लगती है और इजीली नोड को एक्सेस भी नहीं कर पाते, उसके लिए ट्रैवर्सल यूज करना पड़ता है। हियर आर सम एग्जांपल्स। लेट्स सी नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्री इज जनरल ट्री।
Its representation. General tree means a tree having multiple nodes. अगर किसी भी ट्री के मल्टीपल नोड्स हो गए तो हम उसे जनरल ट्री कहेंगे. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, विच इज कन्वर्टिंग अ जनरल ट्री इनटू अ बाइनरी ट्री. तो जनरल ट्री को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. फर्स्ट इज, जनरल ट्री का जो भी रूट है उसका बाइनरी ट्री करते वक्त वही रूट रहेगा. मतलब रूट्स विल बी सेम इन बोथ केसेस. अगर आपको जनरल ट्री का बाइनरी ट्री में कन्वर्जन करना है तो जो भी आपका जनरल ट्री का रूट है वही आप बाइनरी ट्री के रूट की जगह लिख सकते हो. अब जनरल ट्री में जो भी फर्स्ट चाइल्ड होता है उसे हम बाइनरी ट्री में एज ए लेफ्ट चाइल्ड लिखते हैं. सो व्हाट इज आवर सेकंड स्टेप इज, हमारा जनरल ट्री का जो भी हमारा फर्स्ट चाइल्ड रहेगा जनरल ट्री का उसे हम एज ए लेफ्ट चाइल्ड लिखेंगे बाइनरी ट्री में. थर्ड स्टेप इज, जैसे कि हमने सेकंड रूल में देखा कि फर्स्ट चाइल्ड को लेफ्ट चाइल्ड बनाया, वैसे ही जो भी उस चाइल्ड का सिबलिंग होगा उसे हम राइट चाइल्ड बनाएंगे. जो भी हमने अभी देखा कि हमारा फर्स्ट चाइल्ड जनरल ट्री का हमने फर्स्ट चाइल्ड लिया और बाइनरी ट्री का उसे लेफ्ट चाइल्ड बनाया. अगर इस फर्स्ट चाइल्ड का कोई भी सिबलिंग होगा तो उसे हम राइट चाइल्ड बनाएंगे बाइनरी ट्री का. हियर इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ ट्रीज. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, हमने सब स्टेप्स को फॉलो करके जनरल ट्री को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर दिया है. Then our binary tree will be look like this. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैवंट yet subscribed to my channel, please do subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ना. बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.